औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये सोच दी, हिम्मत दी। मैं ख़ास तौर पे अपने मीडिया के दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ और इनसे मादरत ख़्वाह भी हूँ, क्योंकि मीडिया के थ्रू ये बात बहुत से दोस्त और भी सुन रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम उन दोस्तों को, मोहब्बत करने वालों को ये बात बताता चलूँ कि मैंने आप तमाम दोस्तों में से वो चंद दोस्त थे जो मुसलसल रोज़ की बुनियाद पर मुशावरत में थे, सिर्फ मैंने उन्हें तकलीफ दी। इससे पहले जैसे हाजी मलिक उमर फारूक साहब ने बताया कि हमारी रोज़ाना की बुनियाद पे बात हो रही थी, मैं इसे तस्लीम करता हूँ कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। उसमें बहुत सी बातें हैं, वक्त की कमी है, उसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। जब ये बात कल रात को, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन आप दोस्तों के बहुत से दोस्त यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनके मुख्तलिफ जज्बात थे। जहां तक बात मेरी रात की थी तो मैं आज क्लियर करता चलूं, मैंने बहुत दिन पहले कहा था कि अगर एक अकेला मेरा शनाख्ती कार्ड चाहिए तो वो मैं वो दे देता हूं, अगर आपको सिर्फ उस वोट से मतलब है। मेरे भाई यहाँ पर खिलजी साहब भी हैं, चौधरी सईद साहब और भी दोस्त थे। जिस दिन हम पेपर जमा करवाने गए तो जो मेरे साथ दोस्त खड़े थे, उस वक्त एक सवाल किया गया कि जी हम सुन रहे हैं कि शायद टिकट हाजी मलिक उमर फारूक साहब को मिल जाए। तो वहां पर भी मैंने उन्हें यही जवाब दिया था कि टिकट किसी को भी मिले और अगर हाजी उमर फारूक साहब को भी मिला तो इलेक्शन मैं अपने इलेक्शन से ज्यादा अच्छे तरीके से लड़ूंगा। लेकिन मुख्तलिफ दोस्त हैं, उनकी मोहब्बतें हैं। यहाँ पर ऐसा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सियासी थे ही नहीं, इतने लंबे सफर में मेरी वजह से सियासी बन गए। बहुत से दोस्त आपको नजर आएंगे जो बिल्कुल सामने आके शायद उनके नजरियात मुस्लिम लीग नून के साथ भी ना मिलते हो, लेकिन वो फिर भी मेरे साथ हर मुश्किल मौके पे खड़े रहे। हाजी साहब मैं यहाँ का मकामी रहने वाला नहीं हूँ, मेरी पैदाइश तो यहाँ की है, लेकिन इन लोगों ने जिस तरह मेरा खून बरादरी होती है उससे बढ़ के मेरे साथ चले और किसी मौके पे ये मुझसे अलग नहीं हुए। मैं इस बात पे भी इनका मशहूर हूँ कि जब 2018 में हल्के में एक इमाम की पोजीशन थी या उससे पहले कुछ मुश्किल सा जमाना था, इन दोस्तों ने उस वक्त भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। देखें, इलेक्शन लड़े जाते हैं किसी नेटवर्क की बुनियाद पे। मैं तो एक छोटा सा सियासी वर्कर था, शायद काउंसलर लेवल तक का भी नहीं था, लेकिन उस वक्त भी ये मेरे साथ खड़े रहे। मैं अपनी आइंदा जिंदगी तक जितनी भी खुदा ने लिखी हुई है, मैं आप तमाम दोस्तों का, जो यहाँ पर नहीं मौजूद है, जो मेरे वफादार दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मैं सारी जिंदगी उनका एहसान मंद भी रहूंगा और उनका पहले भी मशहूर था और आइंदा भी मशहूर रहूंगा। दूसरा, इस इलाके की क्रीम मुस्लिम लीग नून की, यहाँ से आप शुरू करें, एक एक काउंसलर को देखें, कुछ कुछ दोस्त उसमें से इलेक्शन नहीं भी जीत सके। हाजी उमर फारूक साहब मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा फेस, बैरिस्टर अकील मलिक और हम सब के सीनियर जनाब फयाज खान तनोली साहब, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं कॉलेज के जमाने से ये मुस्लिम लीग नून की सियासत कर रहा हूँ। जो दोस्त मेरे साथ खड़े हैं उन्हें ये बात पता है कि जहां मैं खड़ा हो जाता हूँ, दोस्तों के साथ खड़ा हो जाता हूँ, उसका नुकसान मैं अपना नुकसान समझता हूँ। मैंने कभी अपनी जाती फायदे की सियासत नहीं की। अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैं मीडिया में कह रहा हूँ, मैं जवाब का भी मुंतजिर रहूंगा। मुझे अल्लाह की जात के बाद अपनी जात पे यकीन है कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐबों से बचाई रखा। कोई बंदा आपको ये नहीं कह सकता कि किसी 2 नंबर काम की सरपरस्ती की हो, किसी गलत एक्टिविटी का हिस्सा रहा हूं, और इसी तरह मुझे अपने दोस्तों पे भी फख्र है। मैं इन दिनों में जो बहुत सी बातें होती रही, एक बात का पहले जवाब दे दूं कि मैं तमाम दूसरी जमात से जो लोग मुझसे राब्ते में रहे, उनकी कुछ ख्वाहिशात की कोशिशें थी, मैं फिर भी उनका मशकूर हूं, क्योंकि शहरदारी के मामलात हैं। बहुत से लोग आए, मिले, उन्होंने मुख्तलिफ ऑफर्स की, मैंने उन्हें एक ही बात की कि मेरी वाबस्तगी मुस्लिम लीग नून के साथ है, लेकिन वो बाजिद रहे। उनमें से किसी के अल्फाज थे कि शायद जिंदगी का मुश्किल तरीन काम ये होता है कि किसी मुस्लिम लीगी को तोड़ना। तो जनाब मैं बिल्कुल इस बात पे कायम हूं कि अगर किसी वक्त में आप लोगों की बहुत सी बातें सुन के खामोश भी रहा, तो आपकी ये सोच बिल्कुल दुरुस्त है कि जो मुस्लिम लीगी है वो किसी लालच की बुनियाद पे सियासत नहीं करता, वो किसी ओहदे की बुनियाद पे सियासत नहीं करता। ये पिछले चंद महीने जो हमें एक बराए नाम सा इक़्तिदार मिला, जो बहुत तकसीम हुआ था बदतरीन हालात में, उसमें कुछ इख्तियारात बिल्कुल गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे मुझे मिले कि ये काम आप कर सकते हैं, कोई इंतजामिया के मामलात थे। लेकिन आप लोगों से जो मेरा रिश्ता है वो तो 30 साल पे मुहित है। इस 30 साल में कभी भी अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुश्किलात आई होंगी, लेकिन मैं हर जगह आपके साथ खड़ा रहा। आपकी उस मुश्किल में बिल्कुल आपकी शाना बिशाना में चलता रहा। उस वक्त तो हालात बड़े मुख्तलिफ थे। आज एक बात तो मैं मुस्लिम लीग नून का सदर हूं यहाँ पर, दूसरी बात यह है कि आने वाला वक्त भी मुस्लिम लीग नून का है।
اور کسی وقت بھی کوئی آپ کو اگر اس بات پہ ورگلائے کہ مہینے بعد 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد کوئی آپ پہ فرق پڑ جائے گا کوئی اس قسم کی، تو خدا را اس کے کسی جان سے میں نہیں آنا۔ اول تو یہ جو پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، خاص طور پہ حاجی صاحب نے جن باتوں کا جذبات کا اظہار کیا، ایک مسلمان ہونے کے ناطے مجھے آپ کو سب کو اس بات پہ یقین ہونا چاہیے، آپ نے کسی کی بات پہ کان نہیں دھرنے ہیں۔ میں نے پہلی بات یہ کی، میری حاجی صاحب سے ہی بات ہوتی تھی، میں نے کہا حاجی صاحب میں ذرا دوستوں کو ریلیکس کر رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد یہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ ایک بات حاجی صاحب آپ کی چلے گئے یہاں بیٹھے ہوئے، حاجی صاحب ایک بات کہ میرے جتنے دوست ہیں انہیں ایک بات کا پتہ ہے کہ اسلام کا بھی یہی حکم ہے، اور مجھے سخت نفرت ہوتی ہے منافق آدمی سے، میرے سے اور میرے کسی دوست سے آپ کو بالکل ایسی کوئی منافقت نہیں نظر آئے گی جو بھی مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں۔ اور میں آج بھی میڈیا میں بھی اور آپ کی موجودگی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کوئی آدمی بھی جو یہ سوچے یا جس کے دماغ کے کسی کونے میں بھی یہ بات ہے کہ ہم منافقت کریں گے یا بظاہر ہم یہ الیکشن لڑیں گے، تو خدا کی قسم اسے زندگی میں مجھ سے تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ بڑی مہربانی بیرسٹر عقیل صاحب کی، چھوٹے بھائی ہیں حاجی عمر فاروق صاحب کی، میں بالکل یہ الیکشن اسی طرح لڑوں گا، اور آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس الیکشن کو اپنا الیکشن سمجھ کے آپ نے لڑنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جماعت جیتے گی تو میری آپ سب کی عزت ہے، ہم ہر دفعہ الیکشن میں کسی نہ کسی انٹرنل سیاست کا شکار ہو جاتے ہیں، ٹھیک؟ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ الیکشن ہم نے مل کے لڑنا ہے، اور میڈیا کے لیے کہ ایک جملہ جس کا آپ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ میں جناب حاجی ملک عمر فاروق صاحب کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔ باقی میں اگر کوئی پراپر پروگرام کرتا تو شاید ایک لمبی لسٹ بنا کے ایک ایک بات کا بھی جواب دیتا، میڈیا کا بھی اور ان ٹاپکس پہ بھی آتا۔ میں یہاں پر بڑے بڑے ذہین لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے